अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी अर्से बाद आज हम वापस लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और आज आपने अपनी प्रीवियसली वीडियो में पढ़ा था हाफ लाइफ के बारे में कि हाफ लाइफ क्या होती है। तो आज उससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कि मीन लाइफ क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, और लास्ट में हम फिर बताएंगे कि रिलेशन बिटवीन द मीन लाइफ एंड एवरेज लाइफ, कि मीन लाइफ और एवरेज लाइफ के दरमियान रिलेशन क्या होता है। तो उसके लिए मीन लाइफ और एवरेज लाइफ के दरमियान रिलेशन आप बताने के लिए आपको पहले हाफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। मीन हाफ लाइफ का फार्मूला वगैरह जनरल से इंफॉर्मेशन वगैरह पता होनी चाहिए। साथ में बता भी देंगे कि हाफ लाइफ क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना न्यू टॉपिक जिसको हम कहते हैं मीन लाइफ के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि मीन लाइफ क्या चीज है। मीन लाइफ को बेसिकली एवरेज लाइफ भी कहा जाता है। लेट्स सपोज एवरेज लाइफ, हमारे पास एक कंटेनर है। लेट अस कंसीडर अ कंटेनर। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पड़े हैं। ये डॉट्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को लेट्स सपोज शो कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे पास लेट्स सपोज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हो गए। मैं लेट्स सपोज कंसीडर करता हूँ ये टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास 20, ठीक है। और इनकी जो टोटल लाइफ टाइम है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ इनकी टोटल लाइफ टाइम कितनी है। इनकी टोटल लाइफ टाइम मैं कह रहा हूँ लेट्स सपोज 40 है, ठीक है ना। इस सारे जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं इन सारों की जो टोटल लाइफ है वो कितनी है, 40 है। तो हमें मालूम है हर पार्टिकल की यहाँ से एवरेज लाइफ कितनी होगी, यानी कि ये तो 20 पार्टिकल्स की टोटल लाइफ टाइम कितनी है, 40 है। तो जब हम एक पार्टिकल की इस पार्टिकल की बताएंगे कि इस पार्टिकल की एवरेज लाइफ कितनी है, तो इसका हमें मालूम है फाइंड करने के लिए एवरेज लाइफ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज लाइफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, 20, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिखो 20 और हमारे पास टोटल लाइफ टाइम कितनी है, 40। न्यूमिनेटर में लिखो 40, इट इज गोइंग टू बी 2। यानी कि आप ये देखें, आप जस्ट इमेजिन करें, आप इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें कि जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल लाइफ टाइम के साथ। यानी जितनी हमारे पास इन सारे पार्टिकल्स की लाइफ टाइम होगी उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज लाइफ टाइम आ जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला हमने वो साइड पे लिखा हुआ है की पॉइंट्स में, टी एवरेज इज इक्वल टू टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मीन लाइफ उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मीन लाइफ मीनिंग एवरेज लाइफ। मीन लाइफ को अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो उनमें से एक जो पार्टिकल होगा उसकी लाइफ कितनी होगी, हम उसे कहेंगे मीन लाइफ या एवरेज लाइफ उसे हम कहेंगे। मीन लाइफ का फार्मूला होता है टी स्टार, बेसिकली मीन को स्टार के साथ शो किया जाता है टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, इधर देखें आपकी बुक्स में अक्सर ऐसे दिया जाता है कि टोटल लाइफ टाइम इज इक्वल टू टोटल लाइफ टाइम इज इक्वल टू total lifetime is equal to integral of t dn, इंटीग्रल ऑफ t dn। अच्छा देखिए, ये फार्मूला बेसिकली ड्राइव कहां से हो रहा है, इसको जो मैं आप समझाने वाला हूं इसको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको इमेजिन करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज वापस मैं कह देता हूं, ये देखो ये, ठीक है। मेरे पास इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, n नॉट। इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास कितने हैं, n नॉट। और फाइनली जाहिर है न जाने कितने टाइम बाद, इनफाइनाइट लेट्स सपोज टाइम के बाद हमारे पास ये सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिके हो जाएंगे। तो उस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बचेंगे, 0, ठीक है। हमें कहा जाता है कि इसका लाइफ टाइम बताओ, टोटल लाइफ टाइम बताओ, इन सारों का टोटल लाइफ टाइम बताओ। तो हमें मालूम है हम सारों को तो लाइफ टाइम एकदम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम यहाँ से छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, लेट्स सपोज हम इसे कह देते हैं dn। अब हमें नहीं मालूम कि डीएन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 3 हैं 4 हैं, हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। बस हमने एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया जिसे हम कह रहे हैं डीएन कह रहे हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है अगर लेट्स सपोज एक पार्टिकल की जो लाइफ टाइम है वो 1t है, एक पार्टिकल की लाइफ टाइम कितनी है, लेट्स सपोज 1t है, दो पार्टिकल्स की लाइफ टाइम कितनी होगी, 2t होगी, तीन पार्टिकल्स की लाइफ टाइम कितनी होगी, इसी तरीके से 3t 4t। तो डीएन पार्टिकल्स की लाइफ टाइम कितनी हो जाएगी, dnt हो जाएगी, ठीक है। dn पार्टिकल्स की लाइफ टाइम कितनी हो जाएगी, dnt हो जाएगी।
उसके साथ आप देखें तो ये टोटल लाइफ टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, टोटल लाइफ टाइम। अब देखो मैं इस छोटे से पार्टिकल का लाइफ टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस छोटे से पार्टिकल डी इनका, तो इसका लाइफ टाइम भी कितना होगा, टोटल लाइफ टाइम भी इसका कितना होगा, डी टी मीन छोटा सा टाइम पीरियड होगा ना, टी तो इस पूरे का टाइम पीरियड है ना, तो इस छोटे से कैलकुलेट करने के लिए डी इनका जो टोटल लाइफ टाइम होगा ये भी डी टी हो जाएगा। तो इसका मतलब यानी कि आप जब देखें डी टी इज इक्वल टू टी डी एन, ठीक है, डी टी इज इक्वल टू मीन एक छोटा सा टाइम पीरियड इस डी एन पार्टिकल का वो कितना होगा, डी एन टी हो जाएगा। अब हमें लेट्स सपोज यहां से यहां तक पूरा कैलकुलेट करना है, तो यहां पे भी डी एन काटो, 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 यहां पे भी, मीन हर जगह पे डी एन काटते जाओ, ठीक है। फिर उन डीएन को प्लस इस पे डीएन कैलकुलेट करके, इस पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करके, इस पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करके इन सारों को ऐड कर दो। ये एक मुश्किल तरीका है। तो मैथ में हम जैसे हम क्या लेते होते हैं, इंटीग्रल ले लेते होते हैं कि कहां से कहां तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड कहां से कहां तक जा रहा है, इनिशियली टाइम पीरियड 0 होगा, फाइनली टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, लेट्स सपोज t हो जाएगा। और हमारे पास इधर टाइम कहां से कहां तक जा रहा है, ये बात देखिए टाइम कहां से कहां तक जा रहा है। तो टाइम देखें, इनिशियली लेट्स सपोज हमारे पास टाइम कितना था, इनिशियली हमारे पास टाइम था लेट्स सपोज 0 था, यानी कि एक पार्टिकल है जो ही मीन फॉर्म हुआ उसी वक्त डिके हो गया, इसका मीन लाइफ क्या हो गया, एवरी मीन इसका जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा, मीन लाइफ, सॉरी नहीं, यहाँ पे इसका टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक पार्टिकल लेट्स सपोज हम यूरेनियम ले लेते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, उसका मीन लाइफ टाइम कितना होता है, वो कितना टाइम लेता है, मीन इनफाइनाइट टाइम लेता है डिके होने के लिए। तो मीन फिर एक पार्टिकल जो है उनका जो टाइम है वो 0 से लेके कहां तक जाता है, इनफिनिट तक जाता है, इनफाइनाइट टाइम भी लेते हैं। यानी टाइम कहां से कहां तक जा रहा है, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैंने कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे t चेंज हो रहा है। हम कह रहे हैं टोटल लाइफ टाइम, तो पहले की लेट्स सपोज लाइफ टाइम इधर कुछ और थी, दूसरे का टाइम कुछ और था, तीसरे का टाइम कुछ और था, तो यहाँ पे कौन सी चीज में वेरी हो रही है, तो यहाँ पे टाइम वेरी हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखें, ये वही फॉर्मूला बन गया, टोटल लाइफ टाइम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी डी एन। ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि कैसे बेसिकली लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इधर से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो इंटीग्रल ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी, 0 से t तक इसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो अब डी एन का हमने पिछले हाफ लाइफ में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n इज इक्वल टू एन नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेम्डा टी, ठीक है, n इज इक्वल टू एन नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेम्डा टी। तो यहाँ से अगर मैं dn कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, dn इज इक्वल टू एन नॉट तो कांस्टेंट, e रेज़ टू द पावर माइनस लेम्डा टी की का डेरिवेटिव है इट इज, और मैं t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका कांस्टेंट कौन सा है, माइनस लेम्डा कांस्टेंट है, तो माइनस लेम्डा इसके साथ हैज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का रूल, सॉरी डेरिवेटिव का ये पढ़ा होगा ना रूल, डेरिवेटिव ऑफ लेट्स सपोज आप dx की रिस्पेक्ट से e रेज़ टू द पावर अगर 2x का डेरिवेटिव ले रहे हो तो e रेज़ टू द पावर 2x हैज इट इज आ जाएगा, साथ में जो इसका कांस्टेंट होगा वो साथ में आ जाएगा, यानी कि ये हमने शुरू में कांस्टेंट लिख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे इसका कांस्टेंट माइनस लेम्डा था तो मैंने माइनस लेम्डा हैज इट इज साथ इसके लिख लिया। तो यहाँ पे देखें हमने dn कैलकुलेट करना है, तो dn की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt से नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेम्डा t, और ये माइनस में इधर ले आया शुरू में लेम्डा इनटू dt। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, dn की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने dn की वैल्यू पुट करनी है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, t हैज इट इज आ जाएगा, dn की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेम्डा t लेम्डा इनटू dt। अब मुझे इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे जो n नॉट में इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, एक तो ये कांस्टेंट है, मीन ये चेंज नहीं हो सकता, दूसरा हमारे पास लेम्डा कांस्टेंट है, तो मैं इन्हें इंटीग्रल के आउटसाइड में ले लेता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, अपर लिमिट, इंटीग्रेशन का रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैंने यहाँ पे
पुट करना पड़ेगा। अपर लिमिट में क्या है, टी है, टी की जगह टी पुट करो, जीरो की जगह वापस टी की जगह जीरो पुट करो, तो टी माइनस जीरो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला हमने फॉर्मूला यूज किया तो हमारे पास टी आ गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एन नॉट भी कांस्टेंट और लेमडा भी कांस्टेंट, एन नॉट भी कांस्टेंट और लेमडा भी कांस्टेंट। इंटीग्रल हमारे पास जा रहा है जीरो से लेके इंफिनिटी तक। ऑलराइट, एन नॉट को भी बाहर ले लिया, लेमडा को भी बाहर ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, टी ई रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी इनटू डी थी, टी ई रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी इनटू डी डी। ये हमारे पास दो वैल्यूज अंदर बच गई। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रल रूल लगाना है, यानी इंटीग्रेशन बाय हमें कौन सा लगाना है, पार्ट लगाना है, क्योंकि दोनों आ चुके हैं ना, एक वेरिएबल टी आ चुका है, दूसरा क्या आ चुका है, ई रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो हमें इंटीग्रेशन में पार्ट लगाना है। इंटीग्रेशन में पार्ट में e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल टी हैज इट इज रहेगा और इंटीग्रल लेना पड़ेगा हमें e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी का। डेरिवेटिव में हम इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे, इंटीग्रल में हम इसे डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ, वापस इसे इसका इंटीग्रल लोगे e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी का, तो क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी डिवाइडेड बाय माइनस लेमडा, और फिर t का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और dt हैज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व आउट करते हैं फर्दर, n नॉट लेमडा ये आ जाएगा। अगर हम इस लेमडा को बाहर लेके आना चाहें तो ला सकते हैं, वरना आप यहीं पे हैज इट इज लिख दें। सॉरी, यहाँ पे हमने लिमिट्स नहीं पुट की। जीरो से कहां तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये जीरो से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे देखें आप, ये एन नॉट तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एन नॉट तो दोनों से एन नॉट और लेमडा दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मीन इंफिनिटी पुट करोगे e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन हमें इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, एन नॉट को लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे ये वाली टर्म सारी जीरो हो जाएगी। मीन अब एन नॉट लेमडा इनटू हमारे पास सिर्फ ये टर्म थी, ये एन नॉट लेमडा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी इसके साथ भी, यानी ये टर्म तो हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, पीछे हमारे पास बचेगा एन नॉट लेमडा इनटू, ये माइनस को उठा के बाहर ले आते हैं, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी डिवाइडेड बाय लेमडा इनटू dt। लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, जीरो से इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू n नॉट इनटू लेमडा, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी हैज इट इज डिवाइडेड बाय, इसका जो कांस्टेंट है उसको इसके साथ डिवाइड करना पड़ता है, तो ये यहाँ से पहले भी लेमडा मौजूद है, तो लेमडा इनटू लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, और साथ माइनस से साइन हमारे पास आ जाएगा। इसकी लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, जीरो से इंफिनिटी तक जा रही है। अब यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू n नॉट इनटू लेमडा, यहाँ पे अगर आप देखो तो e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा, ये लेमडा स्क्वायर को मैं बाहर लाने लेके आने वाला हूं, ये आ गया हमारे पास लेमडा स्क्वायर, और ये इसके साथ नेगेटिव साइन हैज इट इज आ गया, नेगेटिव साइन को भी मैं बाहर ले आया, लेमडा स्क्वायर को मैं भी बाहर ले आया। अब यहाँ पे देखो e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए e रेज़ टू द पावर लेमडा टी मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, जीरो से लेके इंफिनिटी तक मैंने जाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो आगे मैंने यहाँ पे अब इंटीग्रल पुट करना है, ये t इज इक्वल टू n नॉट, एक लेमडा से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन हैज इट इज नीचे आ जाएगा, लेमडा बच जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पे आपने t के लिए क्या पुट करना है, इंफिनिटी पुट करना है, तो एक बार आ जाएगा 1 ओवर इंफिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 ओवर t की जगह जीरो पुट करोगे तो लेमडा को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। ऑलराइट, यह आ जाएगा माइनस n नॉट बाय लेमडा, यहाँ से देखो 1 e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी माइनस 1 ओवर e रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से देखो माइनस n नॉट लेमडा 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब यहां से देखो तो ये क्या आ जाएगा, n नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा आ जाएगा, n नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, टोटल लाइफ टाइम आ चुका है, टोटल लाइफ टाइम, यस टोटल लाइफ टाइम आ चुका है। तो क्या आ चुका है, टोटल लाइफ टाइम, मैंने इसको t से डिनोट करा, हमारे पास क्या आ चुका है,
टोटल लाइफ टाइम आ चुका है। तो अब देखो हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने मीन टाइम कैलकुलेट करना है, मीन लाइफ कैलकुलेट करनी थी। टोटल लाइफ टाइम हमारे पास आ चुका है, जो हमारे पास क्या है, n नॉट बाई लिम्डा है, n नॉट बाई लिम्डा है हमारे पास। टोटल लाइफ टाइम हमारे पास n नॉट बाई लिम्डा। अब यहां से देखो, अब हमने कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो लेट्स सपोज इनिशियली पार्टिकल थे हमारे पास n नॉट, फाइनली कितने हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। तो फाइनल को इनिशियल में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स is equal to 0 minus n naught, it is going to be minus n naught। तो अब हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने आ चुके हैं, माइनस एन नॉट आ चुके हैं। तो माइनस को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से एन नॉट आ जाएगा, एन नॉट और एन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 लिम्डा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन की कोई ना कोई मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आना चाहिए। यहाँ पे इसके साथ कहीं ना कहीं हमने साइन की गलती हो चुकी है, यहाँ पे -n नॉट बाई लिम्डा आते हैं। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा कि यहाँ पे माइनस हमने कहाँ पे माइनस की गलती की है, क्योंकि यहाँ पे -n नॉट बाई लिम्डा आता है। जब ये यहाँ पे -n नॉट बाई लिम्डा हो जाएगा, जब ये -n नॉट होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव 1 लिम्डा आ जाएगा। ये साइन की आप चेक कर लीजिएगा कि साइन की कहाँ पे हमारे पास गलती आ रही है। यानी कि हमारे पास जो मीन लाइफ आया है वो क्या आया है, मीन लाइफ इज गोइंग टू बी 1 लिम्डा। स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस साइन की कोई ना कोई गलती आ रही है, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा इंटीग्रल में हमने कौन सी गलती की थी, क्योंकि मैंने तो अब रेस कर दिया है। तो आप नोट डाउन करके चेक कर लीजिएगा कि माइनस की कहाँ पे गलती आ रही है। तो हमारे पास मीन लाइफ हमारे पास क्या है, टी स्टार इज इक्वल टू 1 लिम्डा। अब हमने फाइनल जो हमारे पास है वो कैलकुलेट करना है, कि अलग से क्वेश्चन बनता है कि रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, मीन लाइफ और हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशन बताओ। तो हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, t 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ 2, या आप लिखते हो 0.693 log ऑफ 2, क्या लिखना है, log ऑफ 2 डिवाइडेड में मैंने क्या लिखना है, लिम्डा। ये इसका फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 लिम्डा आ चुका है, यहाँ पे भी मैं इसे लिखता हूँ तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा, t हाफ इज इक्वल टू 1 लिम्डा की जगह मैं लिख दूंगा t स्टार लिख दूं, साथ में log ऑफ 2 लिख दूं। तो ये बेसिकली रिलेशन है किस किस के दरमियान, ये रिलेशन है हाफ लाइफ और मीन लाइफ के दरमियान, ये रिलेशन है t हाफ इज इक्वल टू t स्टार log ऑफ 2। अब यहां से देखो t स्टार के साथ मल्टीप्लाई, मीन लाइफ के साथ मल्टीप्लाई होके ये log ऑफ 2 किसके ऊपर बना रहा है, हाफ लाइफ के ऊपर बना रहा है। यानी कि जो हाफ लाइफ है वो क्या है, हाफ लाइफ इज लेस देन मीन लाइफ। हाफ लाइफ इज व्हाट, हाफ लाइफ इज लेस देन मीन लाइफ। यहाँ पे देखो ये जनरल सा है, एवरेज लेट्स सपोज एक पार्टिकल की एवरेज लाइफ कितनी है, लेट्स सपोज 4 है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि 4 इयर्स उसकी क्या है, एवरेज लाइफ है। तो उसकी मीन लाइफ क्या, उसकी जो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 तो लेस से 2 इज लेस देन टी स्टार, मीन एवरेज लाइफ से तो वो कम होगा ना। लेट्स सपोज इधर एक टोटल एक पार्टिकल है जिसकी एवरेज लाइफ क्या है, 4 इयर्स है, तो उसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, 2 इयर्स होगी। अब 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, डेफिनेटली 4 बड़ा है, 4 इज ग्रेटर देन 2, मीन टी हाफ सॉरी टी स्टार मीन लाइफ या एवरेज लाइफ इज ग्रेटर देन हाफ लाइफ, मीन लाइफ इज ग्रेटर देन हाफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा मीन लाइफ के बारे में, मीन लाइफ का हमने फार्मूला ड्राइव किया। प्लीज वो माइनस के साइन आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि माइनस के साइन हमारे पास वो माइनस लास्ट में नहीं आ रहा था, तो मैंने रेज कर दिया था। तो आप वापस उसे सही तरीके से अपने रजिस्टर पे वापस इंटीग्रल वगैरह, इंटीग्रल सेम है, ठीक था, हमने कहीं जस्ट माइनस की गलती कर दिया, हमारे पास सिर्फ माइनस नहीं आ रहा था। तो आपने उस माइनस साइन की कैलकुलेट का, माइनस साइन को आपने ढूंढना है कि कहाँ पे हमारे पास साइन की मिस्टेक हो चुकी है। तो आपने वहां पे वापस पुट करके वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास टी स्टार इज इक्वल टू 1 लिम्डा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।
और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।